हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले उससे देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद वाले वन वर्ड हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वर्ड सी से स्टार्ट होता है, वो है क्यूरेटर। तो क्यूरेटर जो मीन्स होता है अ मैनेजर और इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम। जो भी म्यूजियम होता है उसके जो प्रभारी होते हैं, मतलब वहाँ का जो अध्यक्ष होगा उसे क्यूरेटर के नाम से जाना जाएगा। अगला वर्ड है हमारा सैनिक। तो सैनिक या फिर सैनिकल जो है वो दोनों एक ही वर्ड से है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो है समवन हु ऑलवेज थिंक दैट पीपल ओनली डू थिंक फॉर देमसेल्फ। कोई व्यक्ति जो हमेशा सोचता है कि लोग केवल अपने लिए काम करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सैनिकल, यानी निंदक के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अगला है हमारा वर्ड डोरमेट्री। तो डोरमेट्री क्या होती है? अ रूम कंटेनिंग सर्वल बेड्स फॉर स्लीपिंग स्पेशली एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। विशेष रूप से स्कूल और विश्वविद्यालय में सोने के लिए एक कमरा जिसमें कि बिस्तर लगे होते हैं, तो उसे डोरमेट्री या फिर शयनशाला, जहाँ पे सोने की जगह होती है, उसे डोरमेट्री के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ड आता है हमारा ड्रॉ। ड्रॉ मीन्स होता है अ रिजल्ट ऑफ अ गेम विद बोथ टीम्स गेट द सेम नंबर ऑफ पॉइंट। मतलब आपने ड्रॉ की सिचुएशन देखी होगी, जब ना तो पहली टीम जीतती है ना ही दूसरी टीम जीतती है, दोनों के जो स्कोर हैं वो बराबर होते हैं, तो उस कंडीशन को ड्रॉ कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। अगला वर्ड आता है हमारा ई से इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल व्यक्ति जो होता है वो कम धन, समय इत्यादि खर्च करता हो, जो मतलब थोड़ा सा कंजूस व्यक्ति हो, उसे कहा जाता है इकोनॉमिकल। वन हु स्पेंड लेस मनी, मतलब जो अपने पैसों को बहुत कम खर्च करता हो, तो उसे कहते हैं इकोनॉमिकल। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा एडिबल। एडिबल मीन्स क्या होता है? समथिंग फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसे हम लोग खाने में यूज़ कर सकते हैं, जिसे खाया जा सके, तो उसे कहा जाता है एडिबल। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा इफेमिनेट। इफेमिनेट मीन्स होता है अ मैन हु बिहेव लाइक अ वुमेन। मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो महिलाओं के जैसा व्यवहार रखता हो या फिर उनकी जैसी हरकतें करता हो, तो उसे हम कहेंगे इफेमिनेट। अगला वर्ड आता है हमारा ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट कौन से व्यक्ति को कहा जाता है? जो सेल्फिश व्यक्ति होता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि स्वार्थी व्यक्ति या फिर अ सेल्फिश पर्सन, उसे कहा जाता है ईगोइस्ट। अगला जो वर्ड आता है हमारा एलेगी। एलेगी मीन्स होता है अ पोएम दैट मॉर्न्स द डेड पीपल। मतलब एक ऐसी कविता या फिर एक छोटा सा ऐसा गाना जो मृत लोगों के लिए दुख प्रकट के लिए गाया जाता है, तो उसे एलेगी के नाम से जाना जाता है, जिसे शोक गीत भी कहा जाता है। फिर अगला वर्ड आता है हमारा इम्बेजल। तो इम्बेजल का मीन्स होता है थेफ्ट ऑफ मनी दैट इन योर पोसेसन। मतलब उस धन की चोरी जो आपके संरक्षण में रखा गया हो, जो मतलब आपकी रखवाली, आपको उस धन की रखवाली करनी है और आपने ही उससे चोरी कर लिया, तो उसे इम्बेजल कहते हैं। मतलब गबन करना, कि आपने खुद उसकी चोरी कर ली। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट मतलब परदेश जाने वाला। हु हैज़ गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री। जो दूसरे देश से रहने चला गया हो, मतलब कि अपने इंडिया से कोई अमेरिका रहने चला गया, तो उसे हम एमिग्रेंट के नाम से जानेंगे। तो आप इसे याद रखेंगे कि वन हु हैज़ गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, मतलब इस देश को छोड़कर अगले दूसरे देश में रहने चला गया हो, तो उसे इमिग्रेंट के नाम से जाना जाता है। अगला जो वर्ड आता है दोस्तों हमारा, उसे कहेंगे एंटोमोलॉजी। द ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ इंसेक्ट। मतलब जो कीटों के विज्ञान से अध्ययन से संबंधित है, जो कीटों के विज्ञान से संबंधित है, वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, उसे एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों हम। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा एपिलॉग। तो एपिलॉग का जो मीनिंग होता है वो होता है अ शॉर्ट स्पीच एडेड एट द एंड ऑफ द प्ले बुक etc। मतलब किसी भी नाटक, किताब या इत्यादि में अंत में जोड़ा गया एक छोटा सा भाषण, जिसे एपिलॉग के नाम से जाना जाएगा। मतलब आप इसे याद रखेंगे, किसी भी स्पीच में जो लास्ट में बोला जाता है छोटा सा भाषण, उसे एपिलॉग कहते हैं। अगला वर्ड आता है हमारा एपिटैप। तो एपिटैप किसे कहा जाता है? ये है अ शॉर्ट नोट रिटन ऑन द टॉम स्टोन ऑफ अ डेड पर्सन। मतलब किसी व्यक्ति के समाधि पर लिखा हुआ छोटा सा लेख, उसे एपिटैप के नाम से जाना जाएगा। मतलब आपने देखा होगा किसी की समाधि है और उस पर कुछ लिखा होता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, तो उसी को एपिटैप के नाम से जाना जाता है, कि किसी मृत व्यक्ति की समाधि पर लिखा छोटा सा लेख। फिर वर्ड है दोस्तों हमारा यूथनेसिया। तो यूथनेसिया का मीन्स होता है वन हु वांट्स टू डाई बीइंग सैड ड्यू टू डिप्रेस्ड ऑफ सम डिजीजेस। जो किसी बीमारी से उदास होकर मरना चाहता हो, उसे कहेंगे इच्छा मृत्यु या फिर एथुनासिया। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा एक्सोनरेट। तो एक्सोनरेट का मीनिंग होता है वन हु इज़ नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। जो किसी अपराध के लिए दोषी ना हो, उसे एक्सोनरेट के नाम से आप इसे याद रखेंगे, तो उसे कहा जाता है एक्सोनरेट वन हु इज़ नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग। मतलब जो किसी अपराध के लिए दोषी न पाया गया हो। फिर अगला जो वर्ड आता है हमारा एक्सटेम्पर। तो एक्सटेम्पोर किसे कहेंगे? स्पोकन, डन और रिटन विदाउट एनी
पियर प्रिपरेशन मतलब बिना किसी पूर्व तैयारी के बोला गया या फिर लिखा गया कोई भी चीज़ या फिर भाषण हो सकता है। तो एक्सटेम्पोर कोई होता है कि पल भर में या फिर तुरंत तैयार किया हुआ जल्दबाजी में बोला गया कोई भी भाषण या फिर कोई भी लेख। तो आप इसे याद रखेंगे कि एक्सटेम्पोर क्या होता है कि जल्दबाजी में बिना किसी तैयारी के तैयार किया हुआ कोई भी भाषण या फिर कोई भी लेख। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा एथनोलॉजी का मीनिंग होता है साइंस रिलेटेड टू मैनकाइंड मतलब कि मनुष्य जाति से संबंधित विज्ञान, उसे कहेंगे एथनोलॉजी। तो आप इसे याद रखेंगे कि मनुष्य जाति से संबंधित विज्ञान साइंस रिलेटेड टू मैनकाइंड, इसे कहा जाता है एथनोलॉजी। फिर अगला वर्ड आता है हमारा फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का मीन्स होता है हार्ड टू प्लीज़ मतलब जिसे खुश करना आसान ना हो, जो हरदम चिढ़ा रहता हो, इस तरह के व्यक्ति को फास्टिडियस के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि फास्टिडियस कौन से व्यक्ति होते हैं जिन्हें मनाना या फिर खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जो आसान ना हो। अगला इसी में वर्ड आता है दोस्तों हमारा फैटल। फैटल का मीन्स होता है दैट कैन कॉज दैट, जो मृत्यु का कारण बन सकता है या फिर जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। तो फैटल से आप याद रखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो। फिर अगला एफ से वर्ड आता है हमारा फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का मीन्स होता है फूल बेचने वाला, द पर्सन हु सेल फ्लावर मतलब जो व्यक्ति फूल बेचता हो। तो आपने देखा होगा कुछ लोग मंदिर के बाहर वगैरह फूल बेचते हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, फ्लोरिस्ट के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो व्यक्ति फूल बेचता हो। तो आप इसे याद रखेंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो द पर्सन हु सेल फ्लावर, फ्लोरिस्ट। फिर अगला वर्ड आता है गैरुलस। तो गैरुलस वन हु टॉक अननेसेसरली मतलब जो अनावश्यक बातें करता हो या फिर जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, उसे बातूनी या फिर वाचाल भी कहते हैं। तो इसका जो इंग्लिश में वर्ड है वो गैरुलस हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, गैरुलस उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। अगला वर्ड आता है हमारा जेनोसाइड। तो जेनोसाइड का मीनिंग होता है द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ एन एंटायर रेस मतलब जानबूझकर की गई संपूर्ण जाति की हत्या, मतलब जनसंहार या फिर मारकाट, मतलब बहुत सारे व्यक्तियों को मार डालना या फिर उनका साथ खून खराबा करना। तो इसे जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है, मतलब उनकी हत्या करना या फिर उन्हें मार डालना, उसे जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। जो बहुत सारे लोग एक साथ मारे जाते हैं उन्हें जेनोसाइड कहा जाता है। फिर अगला है हमारा जियोलॉजी। तो जियोलॉजी आपने जानते होंगे क्या होता है, अ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ अर्थ मतलब वो विज्ञान जो पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित हो। जियो मतलब होता है हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी, और लॉजी मतलब उसका विज्ञान। तो जियोलॉजी से मिलकर बना है ये वर्ड, वह विज्ञान जिसे पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित हो। द साइंस दैट डील विथ द स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोलॉजी कहेंगे उसे। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा जेरेंटोक्रेसी। तो जेरेंटोक्रेसी क्या होती है, अ सिस्टम रूल्ड बाय ओल्ड पीपल मतलब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी वृद्ध व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा शासित की एक प्रणाली चलती है, मतलब उनके द्वारा शासन चलता है, तो उन्हें कहा जाता है जेरेंटोक्रेसी। अगला है ग्लूटेन। तो ग्लूटेन मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है, वन हु ईट्स लॉट, पेटू जिसे भी आप हिंदी में बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसे कहेंगे ग्लूटेन। फिर अगला जो वर्ड है हमारा ग्रीगेरियस। मैनी एनी मैन और एनिमल दैट लिव्स इन अ ग्रुप मतलब समूह में रहने वाला कोई भी मनुष्य या फिर पशु, तो उसे कहा जाता है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब हर इंसान से मिलजुल कर रहने वाला कोई इंसान या फिर कोई जानवर हो सकता है, उसे ग्रीगेरियस एनिमल या फिर ग्रीगेरियस मैन के नाम से हम उसे कह सकते हैं। तो आपने याद रखा, ग्रीगेरियस जो वर्ड है वो समूह में रहने वाले इंसान को कहा जाता है। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा गेलेबल। तो गेलेबल होता है वन हु कैन बी ईजिली चीटेड मतलब जो काफ़ी भोला भाला सीधा साधा आदमी हो और उसे आसानी से ठगा जाए तो उसे गेलेबल के नाम से जाना जाएगा। वन हु कैन बी ईजिली चीटेड जिसे कहेंगे गेलेबल। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा होमिसाइड। तो साइड जो भी हमारा रूट वर्ड है उससे आप याद रखेंगे कि हत्या करना होता है या फिर किसी को मार डालना होता है। तो आप इसे याद रखेंगे साइड, CIDE, होमिसाइड। होमिसाइड का मीन्स होता है इंटेंशनल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर मतलब एक मनुष्य जो दूसरे मनुष्य को जानबूझकर मार डाले। तो आपने इसे याद रखा, होमिसाइड उस व्यक्ति को कहेंगे जो इंटेंशनली किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर मतलब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की हत्या की जाना, जानबूझकर हत्या। अगला है ऑनरेरी। तो ऑनरेरी हम इसे याद रखेंगे वन हु वर्क्स फॉर फन विदाउट पे जो बिना वेतन के मनोरंजन के लिए कार्य करे, तो उसे कहा गया है ऑनरेरी। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑनरेरी वो व्यक्ति होता है जो बिना पैसे लिए सिर्फ मनोरंजन के लिए कार्य करे। फिर अगला वर्ड आता है होराइजन। होराइजन मीन्स होता है वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते प्रतीत होते हैं, द प्लेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट मतलब आप ऐसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ बहुत दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ मैदान होगा या फिर सिर्फ पानी होगा। तो एक पॉइंट के बाद आपको देखने को मिलेगा कि पानी या ज़मीन जो है वो सीधे आसमान से आके टच हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उसी पॉइंट को क्षैतिज या फिर होराइजन के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, होराइजन कौन सा जगह होता है जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, हालांकि मिलते नहीं हैं पर ये देखा जाता है, हमारी नज़रें ऐसा देखती हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिल रही हैं।
फिर अगला वर्ड आता है हमारा हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया का जो मीनिंग होता है वो होता है फियर ऑफ वाटर। तो एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, जिसे मतलब पानी से डर लगे। हाइड्रो मीन्स जो होता है वो पानी होता है, और फोबिया जो हमारा रूट वर्ड है उसे हमें याद रखेंगे डर से। जैसे साइड हमने याद रखा हत्या से, उसी तरह फोबिया जो वर्ड है वो हम याद रखेंगे डर से। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का जर, पानी का डर या फिर जल का डर, जिसे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगे। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा हिप्नोडेरिक। हिप्नोडेरिक वो व्यक्ति होता है वन हु अननेसेसरीली वरी अबाउट हेल्थ। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसको देखा होगा कि वो अपने स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा व्यर्थ में चिंता करते हैं कि हम ये सब नहीं खाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे या फिर हमारा हेल्थ ख़राब हो जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, बहुत ज़्यादा हमें डर लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो रूट वर्ड है वो है हिप्नोडेरिक। तो आप इसे याद रखेंगे, उन्हें बेवजह अपने हेल्थ की चिंता होती है। अगला वर्ड आता है हमारा आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट तो अ डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जिसे मूर्तियों या पारंपरिक संस्थाओं को नष्ट करने वाला। मतलब आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है मूर्ति भंजक, या फिर अ डिस्ट्रॉयर और आइडल्स ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, मूर्ति या पारंपरिक स्थानों को नष्ट करने वाला। अगला वर्ड आता है हमारा इलेजिबल। तो एलिजिबल होता है अ हैंड रिटन या फिर हैंड राइटिंग दैट इज़ नॉट रीडेबल, मतलब किसी की ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ा ना जा सके, उसी को इलेजिबल के नाम से जाना जाएगा। मतलब अपठनीय हो, इसे देख के हम पता नहीं कर सकते कि क्या लिखा हुआ है। जैसे आप डॉक्टर की राइटिंग आप देखेंगे तो आप नहीं पता कर पाएंगे कि डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है, पर उसे कोई और देखेगा जो उस राइटिंग को जानता हो तो वो पता कर पाएगा। इस तरह से आपके लिए वो हैंड राइटिंग क्या हुई, एलिजिबल हुई। तो आप इसे याद रखेंगे। एलिजिबल मीन्स होता है अपठनीय, जिसे हम देख के लिखावट को पढ़ नहीं पाएँ। अगला वर्ड आता है इलिटरेट, मतलब अनपढ़। वन हु कैन नॉट रीड और राइट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ना लिख पा रहा हो और ना पढ़ पा सके, तो आप उसे याद रखेंगे, उसे कहा जाएगा इलिटरेट, मतलब अनपढ़। फिर अगला वर्ड आता है हमारा इनसेसिबल। तो इनसेसिबल जो हमारा वर्ड है उसका मीनिंग है हार्ड टू इम्पॉसिबल टू रीच, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे पहुँचना या फिर जहाँ पे जाना बहुत कठिन हो, उसे कहा जाता है इनसेसिबल। जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट हुआ तो वहाँ पे जाना काफ़ी कठिन है। इनऑडिएबल, जैसे ऑडिएबल जो होता है वो सुना जा सके, और इनऑडिएबल लग जाएगा तो इसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो सुनाई न दे। तो इतनी धीमी आवाज़ की सुनी न जा सके, इनऑडिबल के नाम से जाना जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। ऑडिबल मतलब जिसे हम सुन पा रहे हों, और इनऑडिबल जिसे हम नहीं सुन पा रहे हों। फिर अगला वर्ड आता है हमारा इनकॉरिजिबल। तो इनकॉरिजिबल क्या होता है, उसका मीनिंग है अ पर्सन और बिहेवियर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब एक व्यक्ति का व्यवहार जिसे ठीक न किया जा सके, उन्हें इनकॉरिजिबल के नाम से जाना जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप ठीक नहीं कर सकते, उसे इनकॉरिजिबल के नाम से आप इसे जानेंगे, आप उसे याद रखेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम ठीक नहीं कर सकते, जिसके व्यवहार में हम सुधार नहीं कर सकते, जिसे कोई भी चीज़ हम उसमें संशोधन नहीं कर सकते, उन्हें इनकॉरिजिबल कहेंगे। फिर अगला है हमारा इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल विच इज़ हार्ड टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। तो जैसे इनक्रेडिबल चीज़ें जो होती हैं वो आपने देखी होंगी कि इन पे विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। इनक्रेडिबल जो है वो अविश्वसनीय है, और इसका जो मीनिंग है कि इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इनडिफेटिगेबल। तो इनडिफेटिगेबल जो मीन्स होता है नेवर गेटिंग ट्राइड टू डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी करने से कभी न थकना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत सारा काम भी कर लिया जाए फिर भी वो नहीं थकते, तो उनके लिए ये वर्ड बना है जिसे हम कहेंगे इनफैटिगेबल। तो इनफैटिगेबल व्यक्ति वो होता है जो बहुत सारा काम भी कर ले और वो थके भी ना, कुछ भी करने पे वो न थके। फिर अगला वर्ड आता है इनवेटिबल, विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसे घटित होने से रोका ना जा सके। तो आप इसे याद रखेंगे इनवेटिबल। तो जैसे आपने एंड गेम देखा होगा तो उसमें थैनोस लास्ट में कहता है आई एम इनवेटिबल, मतलब आप उसे अब रोक नहीं सकते। तो उसी का जो मीनिंग है वो है अटल, जिसे रोका ना जा सके, जिसे घटित होने से रोका ना जा सके। तो इनवेटिबल आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला वर्ड आता है हमारा इनफेलिबल। तो इनफेलिबल मीन्स होता है अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं कर सकता। तो इनफेलिबल आप उसे बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे आप उसे, इनफेलिबल, जो व्यक्ति गलती नहीं करता हो। फिर अगला है हमारा इनफ्लेमेबल, या फिर फ्लेमेबल भी हो या फिर इनफ्लेमेबल भी हो, ये दोनों वर्ड सेम होते हैं। आपके एग्जाम में जो भी वर्ड आए, या फिर वो इनफ्लेमेबल आए या फिर फ्लेमेबल आए, तो इन दोनों का मीनिंग होता है कोई ऐसी सामग्री या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आसानी से आग लग जाती हो, उसे इनफ्लेमेबल कहते हैं। जैसे फ्लेमेबल में भी आसानी से आग लग जाएगी, और इनफ्लेमेबल जो वर्ड है उसका मतलब भी होता है आसानी से कोई ऐसी चीज़ जिसमें आग पकड़ लेता हो या फिर आग लग जाती हो। आपने इसे याद रखा कि इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जिसमें आसानी से आग लग सके। फिर अगला वर्ड आता है इनसेटिबल, मतलब जिसे आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो उसे कहा जाएगा इनसेटिबल, जिसे संतुष्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, इनसेटिबल।
फिर अगला वर्ड आता है हमारा इंसोमेनिया। तो इंसोमेनिया क्या होता है? इंसोमेनिया होता है एक समय में अवधि प्राप्त नींद लेने में असमर्थ, जिसे मतलब नींद की बीमारी हो, जो सही टाइम पीरियड पे नहीं सो पा रहा हो, उसे इंसोमेनिया कहते हैं। कई लोग रात रात भर जागते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसे कहा जाता है इंसोमेनिया। जिसे कम नींद आती हो और वो रात में ना के बराबर सोता हो तो उसे कहा जाता है इंसोमेनिया, जिसे एक पर्याप्त नींद नहीं मिल पा रही हो। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मीन जो होता है वन हु हैज़ डाइड विदाउट मेकिंग अ विल, मतलब जो आपने वसीयत देखी हो पुरानी फिल्मों में कि हम अगर मरेंगे तो हमारी वसीयत किन किन को मिलेगी, तो वो वसीयत बनाए बिना मर जाना। तो आपने इसे याद रखा। इंटेस्टेट का मीनिंग होता है वसीयत जो बनाए बिना मर जाना, उसी को कहा जाता है इंटेस्टेट। तो आप इसे याद रखेंगे कि इंटेस्टेट का मीनिंग होता है कि कोई व्यक्ति बिना वसीयत बनाए मर गया। फिर अगला वर्ड आता है इरिकोवेबल। तो इरिकोवेबल का मीन्स होता है कैन नॉट बी अल्टर, जिसे बदला न जा सके, जो अपरिवर्तनीय हो। आप इसे याद रखेंगे। इरिकोवेबल का मीनिंग होता है जिसे बदला न जा सके। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया क्या होती है? इसका मीनिंग होता है अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील दैट वन कैन नॉट कंट्रोल, चोरी करने की प्रबल इच्छा जिसमें कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कहीं जाते हैं तो उन्हें चोरी करने की आदत होती है और वो समय समय पे कुछ चीज़ें ऐसी चुरा लेते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, तो उसी को कहा जाता है क्लिप्टोमेनिया बीमारी। तो आप इससे याद रखेंगे कि चोरी करने की उन्हें बीमारी होती है, आप उन्हें चाह के भी रोक नहीं सकते या वो खुद भी अपने आप को रोक नहीं सकते। अगर उन्हें कोई चीज़ चुरानी है तो वो ईजिली चुरा सकते हैं, क्योंकि वो बीमार होते हैं, इसलिए वो कोई भी चीज़ को आसानी से चुरा सकते हैं। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है? वन हु जॉब्स इज़ टू राइट एंड एडिट डिक्शनरी, मतलब जिसका काम शब्दकोश और डिक्शनरी को एडिट करना या फिर लिखना है। तो आप इसे याद रखेंगे। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी के एडिट करता है या फिर उसको बनाता है। अगला है लोकेसियस। तो लोकेसियस कौन से व्यक्ति होते हैं? वन हु हैज़ अ हैबिट ऑफ टॉकिंग अ लॉट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बात करता हो या फिर जिसे बहुत ज़्यादा बात करने की आदत हो। जैसे गैरुलस जो व्यक्ति होता है और लेकोसियस जो व्यक्ति होता है वो दोनों सेम होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा बात करने की आदत होती है। फिर अगला वर्ड आता है हमारा लूनार। लूनार जो वर्ड है वो चंद्रमा से रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखेंगे कि लूनार जो है वो रिलेटेड द मून है, मतलब चंद्रमा से संबंधित वर्ड है। फिर अगला है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मीन्स होता है द फर्स्ट पब्लिक स्पीच बाय अ पर्सन, मतलब एक पर्सन जो पहली बार भाषण दे रहा हो बहुत सारे पब्लिक के बीच, तो उसे मेडन स्पीच के नाम से जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। अगला है दोस्तों हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं? हैंड रिटन ओरिजिनल वर्जन ऑफ एनी बुक आर्टिकल etc बिफोर इट प्रिंटेड, मतलब किसी भी पुस्तक, लेख आदि के छपने से पहले का हस्तलिखित मूल संस्करण, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसे बहुत पहले के टाइम में हाथों से लिखा गया हो, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहेंगे? जो हाथों से लिखा गया हो। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन्स होता है अ सोल्जर हु सर्व ओनली फॉर मनी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता हो या फिर पैसों के लिए अपनी सेवा देता हो। तो किराए का सैनिक आप इसे समझ सकते हैं। मर्सिनरी मीन्स होता है अ सोल्जर हु सर्व्स ओनली फॉर मनी। फिर अगला आता है दोस्तों माइग्रेंट। माइग्रेंट मीन्स होता है प्रवासी, जैसे कि अ पर्सन दैट ट्रेवल्स टू अनदर कंट्री और प्लेस, एक व्यक्ति जो किसी दूसरे देश या स्थान की यात्रा करता हो उसे माइग्रेंट के नाम से जाना जाता है। तो आपने इसे याद रखा। माइग्रेंट के नाम से किसे जाना जाएगा? कि जो दूसरे देश की यात्रा करता हो या फिर दूसरे देश में रहने चला गया हो, उसे माइग्रेंट के नाम से जाना जाएगा। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा मिंट। मिंट मीन होता है जहाँ पे जो है कि सिक्के बनाए जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। अ प्लेस वेयर द कॉइन ऑफ अ कंट्री आर मिंटेड, मतलब जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं उसे मिंट या फिर टकसाल के नाम से जाना जाएगा। आप इसे इंग्लिश में याद कर लीजिए। मिंट मीन होता है अ प्लेस वेयर कॉइन आर मेड। फिर अगला वर्ड आता है हमारा मिसेंथ्रोप। तो मिसेंथ्रोप का मीन्स होता है समवन हु हेटेड और अवॉइडेड अदर पीपल, मतलब जो व्यक्ति किसी अन्य लोगों से नफरत करता हो या उससे बचता हो, उसे कहते हैं मिसेंथ्रोप। मतलब कि आपको कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा है, आप उससे नफरत कर रहे हैं, तो उससे इसके लिए जो वर्ड है वो मिसेंथ्रोप हो जाएगा। अगला जो वर्ड आता है माइजर। माइजर मीन्स होता है थोड़ा सा कंजूस व्यक्ति है। तो आप इसे याद रखेंगे। अ पर्सन हु हैज़ अ ग्रेट डिज़ायर टू प्रोसेस मनी बट हेटेड टू स्पेंड इट, मतलब जिसे पैसा कमाने की तो बहुत इच्छा है पर उसे खर्च करने की इच्छा बहुत कम है। तो आप इसे याद रखेंगे, वो है माइजर या फिर कंजूस। फिर अगला है नोमैड। तो नोमैड का मीन होता है वन हु हैज़ नो परमानेंट अबोर्ड। अबोर्ड मीन्स होता है घर या फिर ठिकाना, जिसे हम कहेंगे कि इसके पास ना कोई घर है ना ही कोई ठिकाना, तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में नोमैड्स। तो आप इसे याद रखेंगे कि नोमैड्स क्या होते हैं? जिनके पास ना ही कोई परमानेंट घर होता है ना ही कोई रहने की जगह होती है।
नॉस्टैल्जिया। तो नॉस्टैल्जिया क्या होती है, जो अतीत में पुरानी यादें होती हैं, आपने भी अपनी अतीत की यादें कुछ संभाल के रखी होंगी अपने पास, तो उसी को कहा जाता है नॉस्टैल्जिया। मतलब बचपन की कुछ ऐसी यादें या फिर अपने टाइम की कुछ यादें जो आज भी आपको याद करके अच्छा सा फील होता है, उसे नॉस्टैल्जिया के नाम से जाना जाता है। अतीत की उभरी हुई सुख और दुख की यादें, तो आप इसे याद रखेंगे। नॉस्टैल्जिया क्या होता है कि आपको अचानक से बहुत पुरानी बात याद आ गई, इसकी वजह से आप या फिर खुश हो गए या फिर थोड़े से सैड हो गए, तो वो आपको नॉस्टैल्जिया लगता है। अगला वर्ड आता है हमारा नोटोरियस। नोटोरियस मीनिंग होता है वन हु इज़ नोन फॉर बैड डीड्स, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कामों के लिए काफ़ी फेमस है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिटलर जो है उसे नोटोरियस व्यक्ति बोला जाता है। तो आप इसे इस तरह से एग्जाम्पल से याद रख लीजिए, हिटलर जो है वो ज़्यादातर अपने बुरे कामों के लिए फेमस हुआ है पूरे वर्ल्ड में। तो आप इसे याद रखेंगे नोटोरियस हिटलर। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे, नोटोरियस हिटलर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने बुरे कामों के लिए फेमस हुआ हो। फिर अगला वर्ड आता है हमारा ओलिगार्ची। तो ओलिगार्ची क्या होता है, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरी पावरफुल पीपल, बहुत शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह की सरकार, जिसे आप कहेंगे ओलिगार्ची। ओलिगार्ची क्या होती है, जो बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं उनका एक छोटा सा ग्रुप। तो आप इसे याद रखेंगे, ओलिगार्ची क्या होती है, बहुत शक्तिशाली लोगों का एक छोटा सा ग्रुप सरकार में। अगला वर्ड है हमारा ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट क्या होता है, वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। पोटेंट और उसी से मिलता जुलता वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी पोटेंट होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, जिसके पास मतलब असीम शक्ति हो, उसे ओमनी पोटेंट कहेंगे। और ओमनी प्रेजेंट कहेंगे, प्रेजेंट से मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जो हर जगह उपस्थित हो। तो आप इसे याद रखेंगे, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम। और ओमनी पोटेंट मीन्स होता है वन हु हैज़ इन्फिनाइट पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है उसे ओमनी पोटेंट, और जिसको जो हर जगह मौजूद हो उसे ओमनी प्रेजेंट कहेंगे। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट का मीनिंग जो होता है वन हु हैज़ इन्फिनाइट नॉलेज, जिसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उसे कहेंगे ओमनीसिएंट। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा ओमनीवोरस। तो आपने देखा कि ओमनीसिएंट क्या होता है, जो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उसे ओमनीसिएंट कहेंगे। फिर अगला वर्ड है हमारा ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो व्यक्ति होता है जो मांस और शाकाहारी दोनों होता है। तो वन हु ईट्स बोथ मीट एंड प्लांट्स, तो वन हु ईट्स बोथ मीट एंड प्लांट उन्हें ओमनीवोरस के नाम से जाना जाता है। फिर अगला वर्ड आता है हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो व्यक्ति होता है वन हु हैज़ ऑलवेज होपफुल अबाउट द फ्यूचर, मतलब जो थोड़ा अच्छा चीज़ सोचे अपने आने वाले कल या फिर फ्यूचर के बारे में, जो अच्छी चीज़ें सोचता हो उन्हें ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जो व्यक्ति हमेशा भविष्य के बारे में अच्छा सोचता हो उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा ऑर्थिनोलॉजिस्ट। ऑर्थिनोलॉजिस्ट जो है वो पक्षी विज्ञानी होता है, वन हु स्टडीज़ बर्ड्स, जो पक्षियों का अध्ययन करता हो। तो आपने इसे याद रखा, ऑर्थिनोलॉजिस्ट जो पक्षी का अध्ययन करता हो या फिर पक्षी विज्ञानी। और अगर आपसे पूछे पक्षी का विज्ञान तो ऑर्थिनोलॉजी। तो ऑर्थिनोलॉजी और ऑर्थिनोलॉजिस्ट आप दोनों याद रखेंगे। ऑर्थिनोलॉजी होता है पक्षी का विज्ञान और ऑर्थिनोलॉजिस्ट होता है जो व्यक्ति पक्षियों का विज्ञान का अध्ययन करता हो, वन हु स्टडीज़ बर्ड। फिर अगला वर्ड आता है ऑर्फनेज। तो ऑर्फनेज क्या होता है, एक प्लेस अवेयर चिल्ड्रन लिव दूस पेरेंट्स डाई, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के बिना रहते हों, तो उसे ऑर्फनेज या फिर अनाथालय के नाम से आप जानते होंगे। तो इसका वर्ड है ऑर्फनेज, जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने बच्चों को छोड़ जाता है या फिर कोई ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनके साथ नहीं रहते या फिर वो मर जाते हैं, तो उसे कहता है अनाथालय, ऑर्फनेज। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीनिंग होता है जो हर जगह शांति चाहता हो, वन हु फेवर पीस रेदर देन वायलेंस, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो हर जगह या फिर हर समय शांति चाहता हो तो उसे पैसिफिस्ट कहेंगे। वन हु फेवर पीस रेदर देन वायलेंस, कोई व्यक्ति जो हिंसा के बजाय शांति चाहता हो। फिर अगला वर्ड आता है हमारा पैरेबल। तो पैरेबल मीनिंग होता है अ शॉर्ट स्टोरी दैट मेक्स मोरल और रिलीजियस पॉइंट, मतलब एक छोटी सी कहानी जो कुछ नैतिकता या धार्मिक बिंदु को बताती हो। तो आप इसे याद रखेंगे, पैरेबल कौन सी चीज़ें होती हैं, कोई एक कहानी हो सकती है, कोई एक किस्सा हो सकता है जो आपको नैतिक मूल्य कर्तव्य और धार्मिक बिंदु के बारे में बताती हो, तो उसे पैरेबल स्टोरी के नाम से आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला वर्ड आता है हमारा पैथोलॉजी। तो आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे पैथोलॉजी लैब होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक विज्ञान जो शरीर के रोगों का अध्ययन से संबंधित होता है, मतलब आपको कोई बीमारी है तो आप पैथोलॉजी सेंटर में जाके चेक करा सकते हैं कि आपको किस तरह की क्या बीमारी है। तो आप इसे याद रखेंगे, पैथोलॉजी लैब क्या होती है, साइंस दैट डील द बॉडी स्टडीज़ ऑफ डिसीजेज ऑफ अ बॉडी। तो आपने याद रखा पैथोलॉजी क्या होता है, एक ऐसा विज्ञान जो शरीर के रोगों के अध्ययन से संबंधित होता है। अगला है हमारा पार्टी मनी। तो पार्टी मनी क्या होता है,
प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर टू एंसिस्टर, किसी व्यक्ति किसी के पिता या पूर्वजों के विरासत में मिली संपत्ति। तो आप इसे याद रखेंगे। पैट्रिमनी क्या होता है कि आपके पापा को उनके पापा के द्वारा एक संपत्ति मिला हो, एक जो पैसे होते हैं वो मिला हो, तो उसी को विरासत में मिलना कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। पैट्रिमनी क्या होता है कि किसी के पिता को या उनके पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ कोई विरासत या संपत्ति। फिर अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा पैट्रियट। पैट्रियट मीनिंग होता है पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, मतलब जो अपने देश के लिए बहुत प्रेम करता हो या फिर उसके देशभक्ति हो, तो उसी व्यक्ति को पैट्रियट कहा जाता है। पैट्रियट मीन्स होना है, पैट्रियट मीन्स जो है वो है राष्ट्र प्रेमी या फिर देश प्रेमी। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा पेडेंट। पेडेंट मीन होता है अ पर्सन हु बिलीव इन एग्जैक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल, एक ऐसा व्यक्ति जो नियमों का एकदम सटीक पालन करता हो और उन पे विश्वास रखता हो। अगर आपने अपरिचित मूवी देखी है तो उसमें वो व्यक्ति जो होता है वो ठीक इसी तरह होता है, जो नियमों का एकदम पालन करता हो, जो नियमों के अनुसार चलता हो, तो उसे कहेंगे पेडेंट। अगला जो वर्ड आता है दोस्तों हमारा पेसिमिस्ट। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला वर्ड है हमारा पेसिमिस्ट। तो ये वर्ड होता है निराशावादी, अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ। तो आप इसे याद रखेंगे कि पेसिमिस्ट जो होता है वो निराशावादी होता है और ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो अपने भविष्य के लिए अच्छा सोचता हो। तो आप ये दोनों वर्ड याद रखेंगे। ये दोनों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हर बार जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट। तो आपने याद रखा ऑप्टिमिस्ट जो अच्छा सोचे और पेसिमिस्ट जो निराशावादी हो। अगला वर्ड आता है दोस्तों हमारा फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है अ पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड नीडी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करता हो, तो उसे फिलेंथ्रोपिस्ट के नाम से जानेंगे या फिर परोपकारी जिसे कहेंगे। तो आप इसे याद रखेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट जो गरीबों की या फिर ज़रूरतमंदों की सहायता करता हो। आता है दोस्तों हमारा फाइलाटेलिस्ट। तो फाइलाटेलिस्ट मीन्स होता है वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प। तो जो पहले के टाइम में डाक टिकट चला करते थे उनका अध्ययन करना या फिर उनको अपने पास कलेक्ट करके रखना, ऐसे चीज़ों को बोला जाता है फिलाटेलिस्ट। फिर अगला है फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द आर्ट ऑफ कल्चर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे संस्कृत के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं हो, उसी व्यक्ति को फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। जो अपनी संस्कृति अपना कल्चर नहीं जानता हो या फिर उसे जानने में कोई इंटरेस्ट ना हो, उसी को कहेंगे फिलिस्तीन। फिर अगला वर्ड आता है हमारा पियोनीर। तो पियोनीर कौन से व्यक्ति होते हैं? द फर्स्ट टू वर्क इन अ न्यू फील्ड, नए क्षेत्र करने में काम करने वाला पहला व्यक्ति। तो पियोनीर क्या होता है कि जो एक नए क्षेत्र में काम करने वाला पहला व्यक्ति होता है, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग उसी तरह से उसी को फॉलो करते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, पर जो सबसे पहले स्टार्ट जिसने किया है उसी को पियोनीर कहा जाता है। मतलब पथ प्रदर्शक या फिर आरंभिक करने वाला। जैसे गांधी जी, उन्होंने सबसे पहले दांडी मार्च की यात्रा शुरू करी और उन्हीं के ज़रिए बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते चले गए। तो गांधी जी उस टाइम में क्या हुए? दांडी मार्च यात्रा शुरू करने वाले पियोनीर हुए। अगला वर्ड आता है पिलिग्रिज्म। तो पिलिग्रिज्म क्या होती है? किसी की साहित्यिक चोरी, मतलब आपने कुछ अपने विचार को या फिर अपनी स्टोरी छोटी सी बनाई या फिर आपने कोई फिल्म डायरेक्ट किया, उसमें फिल्म रखा, कोई वीडियो बनाई और उसकी चोरी हो जाती है, तो उसी को पिलिग्रिज्म कहेंगे। मतलब आपके सोच और विचारों का जो चोरी होता है उसे पिलिग्रिज्म कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अनदर पर्सन आइडिया और वर्क, मतलब आपने कोई स्टोरी बनाई अपने दिमाग से सोचकर, अपने कैरेक्टर लिखे उसमें और कोई व्यक्ति उस कैरेक्टर को अपने नाम के अनुसार यूज़ कर ले, तो उसी को पिलिग्रिज्म कहेंगे या फिर साहित्यिक चोरी कहेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई। ये आज का हमारा पार्ट 2 था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आगे ऐसे भी और सारे पार्ट आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, अपने SSC GD एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प हो सकती है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।